फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 में ऑल इंडिया कोटा में 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों के लिए कितना स्कोर इस बार एक्सपेक्टेड है, कितनी रैंक इस बार फ्लैक्चुएट हो सकती है। मैंने प्रीवियस ईयर्स के भी डेटा यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे कि आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में हो क्या रहा है। मीन्स किस तरह से ईयर बाय ईयर किस तरह से रैंक आपकी फ्लैक्चुएट हो रही है, स्कोर किस तरह से आपका फ्लैक्चुएट हो रहा है, किस तरह से हाई मेरिट हो रही है, ये भी हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर किस तरह से इफेक्ट हुआ मेरिट में। ठीक इसी तरह से नीट 2024 का भी मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम स्कोर है। डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि काउंसलिंग के दौरान बहुत सारी सीटें अगर ऐड हो जाती हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस की सीटें ऐड हो जाती हैं, उस पर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कम हो जाए। लेकिन एक मैक्सिमम पॉसिबल जो स्कोर हो सकता है जिसमें आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपकी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, नीट 2024 में कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज का जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे 15% ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट। बेसिकली सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, एमसीसी कराता है। इस काउंसलिंग में 15% आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट की सीटें होती हैं वो इस काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती हैं। इस काउंसलिंग में कोई भी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है और किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकता है बेस्ड ऑन देयर स्कोर। उसके बारे में हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले बात करें कि प्रीवियस ईयर्स का किस तरह से सिलेक्शंस का रिकॉर्ड रहा है, उसके बेस पे मैं 2024 का भी आपको बताऊंगा, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वाकई में हो कैसे रहा है, किस तरह से रैंक फ्लैक्चुएट हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं नीट 2022 की। नीट 2022 में जनरल कैंडिडेट्स को 22,706 रैंक पे 595 स्कोर था। ये लास्ट सीट फिलअप हुई थी 15% ऑल इंडिया कोटा में जीएमसी के लिए। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 23,501 594 स्कोर, बीसी की 595 स्कोर, एससी की 1,22,444 454 स्कोर और एसटी का 1,50,893 424 स्कोर। बेसिकली दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी, इन तीनों में आपको मार्क्स का डिफरेंस नहीं दिखेगा, रैंक का डिफरेंस भले दिखेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्क्स आपके 600 हो सकते हैं, लेकिन क्या रैंक आपकी अच्छी है कि नहीं। रैंक ज़रूरी होती है आपके सिलेक्शन के लिए रादर देन मार्क्स। हो सकता है 594 पे बहुत सारे बच्चे हों 24,000 रैंक तक, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, इसलिए रैंक ज़रूरी होती। तो ये तो रही बात नीट 2022 में। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद नीट 2023 में किस तरह से फ्लैक्चुएट हुई है रैंक। नीट 2023 में अगर आप देखेंगे तो जनरल की 23,674, मतलब अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे 2022 से, तो लगभग 1000 रैंक का फ्लैक्चुएसन हुआ है और स्कोर का फ्लैक्चुएसन हुआ है 15 मार्क्स का। बताइए, 610 मार्क्स हो गए और रैंक भी आपकी बढ़ गई है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 25,607 स्कोर, बीसी का 23,806 स्कोर और एससी का 1,30,479। अब देखिए, एससी की कैटेगरी में 1,22,444 से रैंक आपकी बढ़ी हुई है 1,30,000, लेकिन स्कोर आप देखोगे 1,22,444 पे स्कोर था 454, लेकिन अब स्कोर हो गया 479। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, 25 मार्क्स का। इसी तरह से एसटी कैटेगरी में अगर देखेंगे तो 424 से 444, 20 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर भी हो रहा है। रैंक का उसी हिसाब से हो रहा है 20,000 रैंक का। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएसन हुआ नीट 2022 से नीट 2023 में। अब क्योंकि अगर नीट 2024 की बात करें तो नीट 2024 आपका लगभग नीट 2023 से ही लगभग मैच कर रहा है, कुछ छोड़ के हल्का फुल्का। तो अगर आप एक बेसिस पॉइंट देखेंगे तो इसमें भी कुछ वही फंडामेंटल्स लगेंगे, वही बेसिक पॉइंट्स लगेंगे जो नीट 2022 से नीट 2023 में
फ्लैक्चुएट हुए हैं। तो नीट 2024 में जो अभी तक का एनालिसिस है बेस्ड ऑन कि कितनी सीटें आती हैं, ये भी एक फैक्टर रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की काफ़ी सीटें बढ़ भी जाती हैं, कितनी सीटें आती हैं ये सब फैक्टर रहेंगे। लेकिन अगर आप स्कोर करो, क्योंकि सीट इंक्रीज़ होनी है 100%, अगर आप स्कोर कर रहे हो तो 610 to 615 के बीच में आपका लाई कर सकता है, या इससे कम भी हो सकता है बेस्ड ऑन कि किस तरह से सीटें इंक्लूड होती हैं। लेकिन 610 से 615 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके चांसेस काफ़ी बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं जो कि 600 प्लस पे जिन्होंने ड्रॉप किया है। ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉपर्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। फ्रॉम 2021 से 2022 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिनके 450 मार्क्स थे या जिनके 550 मार्क्स थे, उन्होंने सीधे 680 670 मार्क्स ले आए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, जो कट ऑफ मैंने बताया, जनरल EWS और BC इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग इसी रेंज में सबको सीटें मिलती हैं। जो डिफरेंस होता है वो केवल रैंक का डिफरेंस होता है, एक एक रैंक की वजह से सिलेक्शन रुकता है। SC कैटेगरी का भी कुछ इस तरह से स्कोर हो सकता है और ST कैटेगरी का भी कुछ इस तरह से स्कोर हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर भी आपका स्कोर जो है फ्लैक्चुएट करेगा 101%, स्कोर फ्लैक्चुएट करेगा, प्लस रैंक भी आपकी काफ़ी पॉइंट से फ्लक्चुएट करेगी। तो ये कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए। दैट्स ऑल।